हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपका एग्ज़ाम डेट आ ही गई है और आपके एग्ज़ाम में केवल आज से 15 दिन बचे हैं। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लास्ट के 15 दिनों में कैसे तैयारी करें और मैंने कैसे तैयारी की थी कि लास्ट में 15 दिन में और मतलब 15 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपको जो आपने अभी तक पढ़ा उसको अच्छे से रिवीजन करें और उसको कैसे याद करके रखें। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको लास्ट के 15 दिन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 15 दिन में यही टाइम है जिसमें आपको जोर लगाना है। अगर इसमें आप थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो आप अपने सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप इस लास्ट 15 दिन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे प्रयोग करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आपको इस 15 दिन में क्या करना है और आप अपना समय कैसे यूटिलाइज करें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। आपको इस 15 दिन में सबसे पहले जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवीजन करना, चाहे आपने नोट्स बनाए हो या कोई बुक हो या आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, उसको आपको डेली रिवीजन करना है। जैसे कि आप जीके जीएस जो पढ़ रहे हैं तो उसको आप अच्छे से डेली रिवीजन कर लो। और दूसरा है कि अगर आप कहीं भी मैराथन चल रही हैं, जैसे कि रोजगार वित्त अंकित पे जो मैराथन चल रही हैं उनको आप अच्छे से कर लो और उनको अच्छे से रिवीजन भी कर लोगे, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा तो उसमें आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है उसको आप अच्छे से कर लेना। जैसे कि मतलब आपने नोट्स बना रखे हो कहीं से या कोई बुक आपने रेफर की हो जिसको आपने पहले से पढ़ रखा हो, उसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन करना है। दूसरा, रोजगार विथ अंकित पे जो अंकित सर ने जो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुए उनको आप अच्छे से कर लेना, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। और जो मैथ के राहुल तेवतिया सर करा रहे उनको कर लेना। रीजनिंग तो आप कहीं से भी कर लो। और जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही, जो मतलब अंकित सर ने जो आपको मतलब बताया है उसको आप अच्छे से कर लेना। और उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका जो रिवीजन आप नोट से करने वाले थे या आप कहीं और से करने वाले थे तो उससे आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और अपनी नोट्स का लेकिन डेली रिवीजन करते रहना, उसके साथ जो मतलब जो वीडियो लेक्चर चलेंगे उनको करते रहना और जो आपके नोट्स हैं उनको अच्छे से करते रहना। ठीक है। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए मैंने ये बता दिया। आपको इस तरह रिवीजन करना है जैसे मैंने बताया, इसको इसी तरह आप रिवीजन करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा और एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा इसका। फिर आपको दूसरा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको ये है कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा उसी का अच्छे से रिवीजन करना है और ना नया पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप लास्ट 15 दिन में नया पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन नहीं बना, जो आपने पढ़ रखा उसको आप अच्छे से पढ़े नहीं या उसमें आपने अच्छे से अपनी कमांड नहीं कर रखी तो आपका वो भी जाएगा और जो नया पढ़ा है वो भी काम नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि जो आपने पढ़ रखा उसका अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से उसका रिवीजन करने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करना है। फिर बात आती है मॉक टेस्ट कितने लगाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में लोग यही गलती करते हैं कि डेली एक एक नहीं दो दो तीन तीन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी कि आप बिना मॉक टेस्ट के नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, बस इससे ज्यादा मत लगाना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मॉक टेस्ट कम लगाऊं तो आप हर दूसरे से तीसरे दिन आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका टाइम मैनेज करेगा और उसमें आप मतलब स्कोर भी आपको अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट इस समय ये बताएगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और आप कैसे अपनी आपकी तैयारी चल रही, कौन से टॉपिक वीक है, क्योंकि अब लास्ट समय है और आप अगर मॉक टेस्ट में अपना टाइम वेस्ट करेंगे ज्यादा तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगी, वही टाइम आप रिवीजन पे दे दो। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर ज्यादा मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो मैक्सिमम एक डेली लगाओ, बस इससे ज्यादा मत लगाओ और उसको अच्छे से एनालिसिस कर लेना। फिर बात आती है कि मॉक टेस्ट हो गया, आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले देखो, आपको एक रिवीजन करना है जो आपने नोट्स बनाई हो या कहीं से आप पढ़ रखे हो पहले से, तो उसको आप अच्छे से रिवीजन करना। दूसरा, वीडियो लेक्चर जो कि नवीन सर ने मतलब जीके जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा, तो उन्होंने आप जो पढ़ाया है
जो आज से क्लासेस स्टार्ट है 1 दिसंबर से, तो उनको आप डेली लेना है। आपको 15 क्लासें होंगी, तो आप उनको डेली क्लासें करना, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करना। जो जैसा वो गाइड कर रहे हैं वैसा आप पढ़ोगे तो आपके 100% मतलब जीके जीएस में नंबर बढ़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है कि अदर सब्जेक्ट मैथ में आपको प्रैक्टिस करना है, बस आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करो बस। फिर तीसरा है मतलब चौथी पॉइंट बात यह है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले से पढ़ रखा बस उसी को आप रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, बस यही है। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपको बहुत सा फायदा होगा, देखना आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ेगा। फिर बात आती है कि मतलब लास्ट में आप मतलब कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कई सारे लोग का अलग अलग तरीका होगा पेपर अटेम्प्ट करने का। कोई एक साथ पेपर अटेम्प्ट करता है, कोई मतलब पहले हिंदी मतलब पहले मैथ को करता है, कोई पहले रीजनिंग को करता है, कोई मतलब अपने अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो मैंने तरीका फॉलो किया था वो काफ़ी हेल्पफुल है हुआ मुझे, तो मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो अगर आपको 100% फायदा होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपसे पेपर में गलती होने की ज्यादा चांस है। अगर आप मतलब पेपर आया और आपके सामने पहला ही टफ सवाल आ गया तो आप उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसे करने बैठोगे तो फिर आपको टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बेसिकली मैंने किस तरह अपना पेपर किया था, मतलब मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अपने पेपर में फॉलो की थी, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर आप वैसा करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। सबसे पहले आपको पेपर 3 नजर में करना है। 3 नजर मतलब देखो, सबसे पहले आप जब पेपर आएगा तो पेपर को एक बार ये देख लेना कि आपको इजी इजी जो मतलब जो आपको जैसे मैथ में जो आपको इजी मतलब क्वेश्चन लग रहे हैं, मतलब जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आप 10 सेकंड 15-20 सेकंड में कर सकते हैं, तो पहले उनको करना। इसी तरह रीजनिंग में, इसी तरह जीके जीएस में और इसी तरह कंप्यूटर में उनको करना, क्योंकि आप अगर पहले उनको कर लोगे तो आपको ये फायदा रहेगा कि आपने इजी इजी क्वेश्चन कर लिए हैं और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने तो 50 से 60% क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर आपको आना है मॉडरेट पे, मतलब फिर आपको दूसरी नजर में करना है जो मॉडरेट क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों को करना, मतलब जो थोड़ा मॉडरेट है, जिनमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि मैथ के ऐसे क्वेश्चन भी कुछ आ जाते हैं जिनमें 1 मिनट या 50 सेकंड 60 सेकंड या कुछ 1 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है थोड़ा बहुत, तो उनको अटेम्प्ट करना, उनको अटेम्प्ट करते रहना। फिर कुछ ऐसे होंगे जो टफ सवाल होंगे तो उनको आप स्किप कर देना, फिर पहले इनको कर लें जो मॉडरेट लेवल के हैं। फिर लास्ट राउंड में आप जो टफ सवाल हैं, जो आपको लग रहा था ये ज्यादा ज्यादा समय लेंगे, तो आप उनको करना। पेपर अगर आप इस तरह 3 नजर में करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले ही अगर आप टफ सवाल में करना लगेंगे तो फिर आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा और आपका टाइम भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो टाइम मैनेज करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अगर करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। और आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपना अच्छा से पेपर करो और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो। थैंक यू।